राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आप में से हो सकता है शायद कुछ लोगों के लिए जो अभी इंटरफेस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये नया हो। ये है टेस्ट रैंकिंग का इंटरफेस, ठीक है। टेस्ट रैंकिंग। तो ये आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये है गगन प्रताप सर जो है हमारे मैथ पढ़ाते हैं। गगन प्रताप सर। तो उन्होंने अपना प्लेटफ़ॉर्म बनाया है और उसका ये मॉक है, ठीक है? तो अपन इसका सीजीएल टायर 1 वाला लाइव मॉक आज अपन सॉल्व करेंगे। मैं मेंस के भी इसके मॉक देता था। इसके मेंस के 4 से 5 मॉक आए थे, जहाँ तक मुझे याद है मैंने दिए थे, सारे मॉक दिए थे। तो मेरे उनमें 98 टू 99 परसेंटाइल ही आते थे। क्योंकि एक होता है ना, आप ज मैंने गगन प्रताप सर से ही मैथ पढ़ी है, तो जिन टीचर से आप मैथ पढ़ते हैं, अगर वही क्वेश्चन सेट करें तो आपको एक हिडन एडवांटेज मिलता है। ये हर जगह होता है। आप अगर आदित्य रंजन सर से पढ़ें और उनका मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी उनकी लैंग्वेज समझ में आएगी। तो ये चीज़ होती है। बट एनीवे वो तो डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है और कैसे आप अप्लाई कर पाते हो उन चीज़ों को। ठीक है? तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मैंने ओलिव बोर्ड और आरबी का मॉक सॉल्व कर दिया है। ओले बोर्ड का मॉक में मेरा 171 आया है, इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है? ये ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें मेरा स्कोर 165 आया है और इसका सॉल्यूशन अभी अपलोड पर लगा दिया है मैंने। एक्चुअली इंटरनेट की स्पीड 1 मिनट, हाँ, ये रहा। ये देख सकते हैं आप लोग 58% हो गया। इंटरनेट की स्पीड आज थोड़ी स्लो है मेरे एंड पे। तो ये मैंने अपलोडिंग पर है, तो मैंने सोचा कि इसमें टाइम लग रहा है, तो उस मीन टाइम में मैं मतलब टेस्ट रैंकिंग का ही मॉक सॉल्व कर दूँ। इससे ये भी बाद में अपलोड पे लगा दूँगा तो दोनों साथ में हो जाएगा। एंड देन आई विल हैव माय लंच और उसके बाद फिर हम आगे के मॉक सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और आप लोग अपने मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं पहले जीएस करूँगा, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, लास्ट में मैथ। तो ये अपना सीक्वेंस रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो कितना स्लो है, कैसे किया जाए इसको? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, जैसे भी है उसी के अकॉर्डिंग। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोग भी स्किपिंग की टेक्निक पर काम करें, ठीक है? जितना ज़्यादा आप स्किपिंग की आर्ट को मास्टर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आपके लिए मेंस में, खासकर क्योंकि देखो प्री की कट ऑफ आप लोग क्लियर भी कर लोगे और मेंस में क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन ही बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर देता है। 1-2 क्वेश्चन में आप लोग फँसते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप काफ़ी या तो नर्वस हो जाते हैं, आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, उसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलता है। सिर्फ उस क्वेश्चन में नहीं, अगले क्वेश्चन में, अगले सेक्शन में बहुत जगह देखने को मिलता है। तो एकदम काम रहे और क्वेश्चंस को स्किप करें, 2 या 3 बार में पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं अपन। तो एक बार इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? जीएस। मराठी व्हिच इज़ एन इंडो आर्यन लैंग्वेज इज़ द लार्जेस्ट लैंग्वेज स्पोकन बाय 6.86% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो हिंदी तो सबसे बड़ी होगी हिंदी और उसके बाद बड़ा स्टेट है जिसमें एक बोली जाती है बंगाली है, ठीक है? एक बंगाली होती है। तो बंगाली मराठी से आगे है। बंगाली इज़ मराठी से आगे है। उसके बाद तमिल है, तेलुगु है बट उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है महाराष्ट्र जितनी और एक इंग्लिश लैंग्वेज भी है बट इंग्लिश की पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसको हम पॉपुलेशन के हिसाब से वो कर सकें क्योंकि इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं और ये एक तरीके से वर्क वाली लैंग्वेज हो गई अपनी। तो हिंदी, बंगाली और मराठी ये मेरे को लग रहा है तो तीसरा होना चाहिए, तो तीसरा होना चाहिए, देखते हैं। एक और बार देख लेंगे इसको। मतलब श्योर तो नहीं है, डेटा मुझे नहीं पता है। अनाईमुडी ये केरला में है, लोकेटेड, हाँ, केरला। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। अच्छा अरे यार मेंस का क्वेश्चन, इसमें बोनस मिला था वो क्यों? क्योंकि 14.2 की जगह पर एक ऑप्शन में 14.2% था। इस वजह से बोनस दे दिया था सभी को। ठीक है, इसका 16.8 आंसर होगा। व्हाट द सब्जेक्ट डज द मालीमठ कमिटी रिपोर्ट परटेन टू? ये तो नहीं पता, देख लेंगे इसको बाद में। इनको बाद में देखेंगे इतने। यार जीएस क्या पूछी गई है? How many great powers Mahajanpada existed in 7th and the early 6th century BC? Lord Gautam Buddha. 16. What caused the invasion of Maratha territory by the British East India Company? First Battle of Tarain नहीं, Battle of Kannauj नहीं, Third Anglo-Maratha War. Third Anglo-Maratha War. ठीक है? During the session of the Indian National Congress, the Surat partition came up in 1907 हुआ था। सूरत में विभाजन हो गया था, गरम दल नरम दल। ठीक है? Which revolutionary organization was founded in 1905 in Bengal with the aim of
आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। देखो अभिनव भारत सोसाइटी, ये जो विनायक दामोदर जी थे उन्होंने गदर पार्टी नई अनुशीलन समिति, ठीक है? आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई? मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसको बेसिकली अपन कॉमन सेंस से करने का ट्राई करते हैं कि फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, पैक्ड एक्सचेंज रेट। हिंदी देखते हैं इसका एक बार। निर्धारित नहीं। देखो अस्थायी विनिमय दर होती है, मैं ये मान सकता हूँ, मतलब मैं एक तरीके से कॉमन सेंस लगाने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घटती है, तो जो रेट है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ है, ये फ्लेक्स फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लग रहा है मेरे को, देखते हैं इसको आगे देख लेंगे एक और बार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली? नो क्लोज़ सब्स्टिट्यूट्स, कोई करीबी विकल्प नहीं, ये तो होती है मोनोपोली की विशेषता है। विक्रेता द्वारा कीमत पर, ये बिल्कुल है। एक खरीदार और कई विक्रेता, ये नहीं है, एक विक्रेता और कई खरीदार, ये मोनोपोली है। ठीक है? तो ये मोनोपोली नहीं है। आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द मैक्सिमम क्वांटिटी? सल्फर नहीं चाहिए होता है, आयरन तो इंसान को चाहिए होता है, बट उतनी मैक्सिमम नहीं है, तो मिनिमम है। तो ये है पीसीएन ना, पीसीएन ही है ना, ये पीसीएन, पीएचसीएन ऐसा कुछ है। पीएचसीएन तो नाइट्रोजन है इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन पे चलते हैं, नाइट्रोजन। ये मतलब माइनर और मेजर वाला है, तो ये मेजर में आता है नाइट्रोजन। आगे चलते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड इन व्हिच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और बड्स? ये तो ना एक तरीके से विभाजित होता है उसमें, वानस्पतिक प्रवर्धन, वानस्पतिक। ये विखंडन में तो नहीं होता है, वो एसेक्सुअल में नहीं होता है ये। ठीक है? बीजाणु निर्माण नहीं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये क्या हो रहा है? एक मिनट। जैसे अपन लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, आंसर जो मार्क किया वो निकल जा रहा है। ठीक है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। What is an atom or molecule called that during a chemical reaction seeks another atom or molecule with an available electron pair? तो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक होता है ना जी, ये तो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स। अरे इसका इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, बाद में लगा देंगे। व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट बिगिंस टू मूव एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल? तो पहले बताता हूँ, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर अपन ने एक सरफेस है उस पर फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, तो ना ये ना स्लाइड करेगा। ठीक है? ये रोल नहीं करेगा, स्लाइड करेगा। रोलिंग नहीं होगी, रोल करने के लिए फ्रिक्शन जरूरी होता है। इसलिए आप देखना कि कभी भी किसी चिकनी सतह पर आप फिसलते हो, रोल नहीं करते हो, ठीक है? तो ये स्लाइड होगा। द ऑब्जेक्ट कैन नेवर स्टॉप। अरे यार, मैं क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ता हूँ मैं, आंसर किए जा रहा हूँ बिना क्वेश्चन पढ़े। द ऑब्जेक्ट कैन नेवर स्टॉप, ये सही होगा। द ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं, द ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं, द ऑब्जेक्ट गलत। ठीक है? मैं कुछ और ही सोच रहा, मेरे को लगा रोल और स्लाइड होगा, ये तो ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो कभी नहीं रुकेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस? NH4OH है, NaOH है, ये अल्कोहल है, ये नहीं होगा। ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, सी। ठीक है? केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी मेरी जब स्कूल में मैं पढ़ता था। आई गेस आई गॉट 98 और 99% इन केमिस्ट्री। तो C2H5OH, ये हो गया। इधर OH हो जाएगा अल्कोहल, HH। ठीक है? ये बन गया, तो 3 2 5 C2H5OH, तो ये अल्कोहल बन गया। ठीक है? ये बेस नहीं है। आगे चलते हैं। Which where was the world's first commercial scale e-methanol plant launched on May 13, 2025? ये तो यूरोपियन कंट्री जो सारी हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। स्वीडन, नॉर्वे। स्वीडन पे लगा देते हैं, देखते हैं। Who has been appointed as the chairman of the union? अच्छा, यूपीएससी का तो अजय कुमार बनाया है इनको तो। Which state government recently announced a property tax exemption for defense personnel residing in the ग्राम पंचायत areas? यार एक पहली बात तो देखो, हमारे, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत एरियाज में शायद टैक्स नहीं होता, मुझे नहीं आइडिया है, बट शायद नहीं होता है। ठीक है? तो राजस्थान तो वैसे ही हट जाएगा। साउथ इंडियन स्टेट होंगे कर्नाटका, तमिलनाडु, तो अपन कर्नाटका पे, तमिलनाडु पे लगाते हैं। ठीक है? तमिलनाडु पर लगाते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड एट वर्ल्ड चैंपियनशिप? ये सुशील कुमार थे। इनका एक और बता देता हूँ, इन्होंने जो लंदन ओलंपिक हुआ था 2012, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। ठीक है? और अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये थोड़ी देर पहले जेल भी गए थे, क्योंकि इन्होंने किसी बंदे को लाठी से पीट-पीट के मार दिया था। ठीक है? तो इतनी चीज़ें याद रखो। Ohira folk music is primarily associated with one of the popular festival of which of the following state? ओहिरा, तो केरला तो नहीं लग रहा इसका, नाम से देखते हैं ओहिरा। कर्नाटक और केरला तो नहीं, साउथ इंडियन का तो नहीं लग रहा। ठीक है?
असम का भी नहीं लग रहा, मैं झारखंड पे जाऊंगा। झारखंड पे, ठीक है, एक बार देखेंगे इसको। प्रसिद्ध संजुक क्या है यार? संजुक्ता पाणिग्राही जो लेजेंडरी डांसर इज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। ये ना बिहू नहीं होगा, मैं बताता हूँ। पाणिग्राही जो है ना, ओडिसी सरनेम है। ओडिसी, मेरे कुछ दोस्त हैं उनका लास्ट नेम पाणिग्राही है, ठीक है, और वो ओडिशा से, तो मैं ओडिसी पे जाऊंगा, बस ये एलिमिनेशन है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त है जिनका नाम राभा है, लास्ट नेम राभा, तो वो कहाँ से है? आसाम में एक ट्राइब है राभा, तो वहां से है वो, तो अगर कुछ भी आता है तो राभा मैं आसाम पे चला जाता हूँ, तो उसी तरीके से अपन चलेंगे इस पे ओडिसी पे, ठीक है। सेलिब्रेटेड बाय पारसी कम्युनिटी, द फेस्टिवल मार्क्स द पर्शियन न्यू ईयर, ये तो नवरोज होगा, नवरोज ये रहा, ठीक है। तो अपने को फेस्टिवल ही निकालना है ना, तो कोई जरूरत ही नहीं है। बैसाखी तो नहीं है, उगादी तेलुगु न्यू ईयर है, बैसाखी पंजाबी है, लोहरी तो संक्रांत के टाइम पे होता है, ठीक है। When did Linus Carl Pauling receive the Global Prize Award, Nobel Prize in Chemistry for his research into the nature? यार ये तो नहीं पता, चलो देखते हैं, इसको छोड़ते हैं, बाद में तुक्का लगाएंगे, इंग्लिश करते हैं। With Sia's next steps he was standing before a lake, along a lake नहीं, standing along, अपन along तो जब होता है जब हम जाते हैं, मूव करते हैं, तो along a lake होता है, before नहीं। At a lake, at भी नहीं, तो by a lake, along और by a lake, ठीक है। And the candlelight shone brightly on the water. She was walking through the mountains. She was walking through mountains. Upon lonely cracks नहीं, into नहीं, on lonely cracks नहीं, through lonely cracks, where the candlelight was reflected in the eyes of the creature of the ice snows. She a chariot. So she ogled glimpse नहीं, picked glimpse, glimpse मतलब उसने देखा, she glimpsed a chariot being pulled, उसने देखा, she could hear the noise, sound, sound of water, तो शी कुड हियर दी। गस्ट तो विंड का होता है, विम्पर, विम्पर भी नहीं होता है, ये तो वीक कुछ होता है, स्क्रीन तो चल रहा ना, चक्कल। यस, चक्कल इज साउंड ऑफ वाटर, तो चक्कल ऑफ साउंड ऑफ वाटर एज इट स्प्लैश्ड एंड सैंक इट्स वे इनटू ए स्मॉल स्मॉल कॉल्ड्रॉन वेल, वेल तो नहीं, ब्रूक, ब्रूक होता है स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है, तो पूरा लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, ब्रूक हो जाएगा, ये हो गया। कॉमली, कॉमली होता है प्रीटी, सिनोनिम पूछा है, प्रीटी सुंदर बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस बोलते हैं चापलूस को, तो चापलूस, साइकोफैंटिक चापलूस, अंकस सर्वाइल, ये डोमिनियरिंग हो जाएगा इसका एंटोनिम। उसके बाद माई सेल्फ बुक्ड दिस केक टुडे, माई सेल्फ बेक्ड दिस केक टुडे, तो माई सेल्फ नहीं आएगा, माई सेल्फ बेक्ड ये गलत है। क्वेरी, तो एंटोनिम पूछा है, तो क्वेरी का एंटोनिम हो जाएगा कंस्ट्रक्ट, बिल्ड और रिक्रिएट, ये तो तीनों एक जैसे सिनोनिम हो गया, रिफ्यूज इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिनोनिम एपैथी, इंटरेस्ट नहीं होना उसको बोलते हैं एपैथी, डिसइंटरेस्ट। आगे चलते हैं। इट इज ए फैक्ट दैट वी नीड टू प्रिजर्व वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स, वेरियस प्लांट नेचुरल, फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ठीक है, जो एक उसमें पाया जाता है, उसको बाद में करेंगे। फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, फेसिंग द म्यूजिक, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कार्बोनेटेड सही है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपने देखा होगा, स्मेली सही है, पंजेंट भी सही है, एरोसोल गलत है, ये होता है EROSOL, एरोसोल, ठीक है, तो ये गलत हो गया। आगे चलते हैं, यार दो हो गया। प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी, तो ये हो जाएगा क्या? अडॉप्टिंग चीप ट्रिक टैक्टिक्स नहीं, बी फुलिंग द कॉमन नहीं, हाइटिंग पीज इन द मासेज, ये मेरे को लग रहा है कि प्लेइंग टू द गैलरी मार्केटिंग, देखेंगे। द यंग मैन बिहाइंड द बार ड्रेस्ड इन ब्लैक टी शर्ट्स मिक्सेस ड्रिंक एंड पोजेज, एक, ये तो पोजेज आना चाहिए ना, POSES, पोजेस, देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, द यंग मैन, ओ द यंग मैन, तो ये तो एक नाउन है, लेकिन ये बड़े लोगों को, मतलब एक से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। MEN होता है सिंगुलर, MEN होता है प्लूरल, ये तो प्लूरल है, तो द यंग मैन, मिक्सेज नहीं आएगा, मिक्स आना चाहिए, मिक्स ड्रिंक्स एंड पोज फॉर फोटोग्राफ्स, तो मिक्स, मिक्सेज गलत है, मिक्सेज गलत है, ये गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। यस, तीन हो गए। दे फॉट ए करेजियस, बहुत सारे PQ आ रहे हैं, करेजियस सिनोनिम, timid, cowardly, valiant, बहादुर। Choose the correct sentence among the following. The danger will continue its growth means the danger will continue to grow, ये सही लग रहा है। The danger will continue its growing, will continue growth, ये गलत है, ये सही है। You have seen that movie many times, तो you have seen that movie many times, that movie has been seen by you many times,
दैट मूवी हैज़ बीन सीन बाय यू। तो 1 मिनट, एक्टिव में आएगा ना, यू हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, तो पैसिव में आएगा। तो बीन तो आएगा ही आएगा, हैड नहीं आएगा, इज़ बीइंग नहीं आएगा और हैव बीन नहीं आएगा। दैट मूवी नहीं, दैट मूवी हैज़ बीन, सही। नोबडी कैन कैच चाइना इन द रेस ऑफ इल्लीगैलिटी। तो चाइना कैन नॉट बी कॉट, चाइना कैन नॉट बी कॉट, कुड नॉट कॉट, कैन नॉट कैच, कुड नॉट बी कॉट, कैन नॉट बी कॉट आएगा, ठीक है? पाउटो ये हो जाता है क्या, मतलब थोड़ा-सा एक तरीके से चापलूस टाइप का बंदा होता है ना, उसको बोलते हैं कोटोज़ोबियस तो ब्लेंडस भी ऐसा ही होता है। ब्लेंडस तो ऐसा ही होता है जो थोड़ी-सी वो करता है, ग्लोबल भी। और ट्रिकल का मुझे नहीं पता, जाइब उसको बोलते हैं जो मॉक करता है, मतलब एक तरीके से चिढ़ाता है लोगों को, तो ये इसका एंटोनिम होना चाहिए, ठीक है? चापलूस का एंटोनिम मॉक होना जाएगा। आगे चलते हैं। अ सोल्जर हू फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, मर्सिनरी बोलते हैं इसको, तो कोई डाउट ही नहीं है। पीविस, पीवियस बोलता है जो थोड़ा-सा चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ा एनोयड काइंड ऑफ बंदा, एनोयड, ठीक है? तो सिनोनिम पूछा है, माइल्ड टेम्पर्ड, शाई नहीं, स्लीपी नहीं, बैड टेम्पर्ड हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड। आगे चलते हैं, ठीक है? एक बार इनको कर लेते हैं। अ टॉर्टोइस वाज़ रेस्टिंग अंडर अ ट्री ऑन व्हिच अ बर्ड वाज़ बिल्ट, द टॉर्टोइस स्पोक टू द बर्ड मॉकिंगली। तो एक आई थिंक तो सी नहीं आएगा, है ना? बी, द टॉर्टोइस स्पोक टू द बर्ड, एक मिनट पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज़ शैबी होम यू हैव मेड, यू हैव, it is made of broken twigs, it has no roof and looks crude. I think my house, which is my shell, is much better than your pathetic nest. What is worse is that you had to build it yourself. That you had to build it yourself. तो ए के साथ मेरे को सही लग रहा है ये, क्योंकि पहले तो वो सो रहा था, फिर उसने देखा कि ऊपर कुछ है, फिर उसने बोला, उसको चिढ़ाया और उसके बाद बोलता है लास्ट में कि मेरा घर बेटर है। तो ये सही लग रहा है मेरे को। बी के साथ नहीं होगा, द टॉर्टोइज स्पोक टू द बर्ड। पहले तो टॉर्टोइज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो बी नहीं आएगा, ठीक है? और आई थिंक माई, तो आई कौन है? टॉर्टोइज मेंशन ही नहीं किया गया, तो ये आएगा पहले। आगे चलते हैं लास्ट वाला, और लास्ट के अभी तो 2 बचे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ ट्रू एंड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द करंट एरा, एज दिस इज, तो बी के साथ नहीं आएगा कोई भी सेंटेंस। एज दिस इज अ सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन एंड दोज हु वांट टू मेक मनी शुड नॉट एंटर पॉलिटिक्स, दीज पॉलिटिकल लीडर्स, तो सी के साथ भी नहीं आएगा, ठीक है? सी के साथ भी नहीं आएगा। These political leaders should study the lives of the true democratic leaders who left the world without processing even a single bedroom house after holding high offices. Politics has become a profit-yielding business, and some millionaires are entering politics for making more and more money. अच्छा, तो ए के बाद अगर इन दोनों में से देखा जाए तो ए और डी तो लास्ट में आएगा, ठीक है? तो बी और सी को देख लेते हैं। It is very difficult to find a true and honest politician. अगर ए के बाद these politician leaders should study the lives of, ए के बाद सी बी डी, as this is a service। यार मेरे को ना ये बी के बाद सी आता हुआ सही लग रहा है। As this is a service oriented profession and those who want to make more money should enter politics. These political leaders should study. पहले तो उसने बताया, ठीक है, कि क्या है, उसके बाद उन्होंने ज्ञान भी दिया कि क्या करना चाहिए, तो बी और सी ये सही लग रहा है। एक और बार देखेंगे इसको, तो लास्ट वाला कर लेते हैं। द क्रिसमस मीन्स फीस्ट डे ऑफ क्राइस्ट, इट इज अ, तो बी के साथ सेंटेंस अच्छा नहीं, इट इज अ सेलिब्रेशन मेकिंग मार्किंग जीसस क्राइस्ट बर्थ एंड ऑब्जर्व्ड ऑन 25 ऑफ दिसंबर, क्रिसमस इज अ वेल नोन क्रिश्चियन हॉलीडे, तो सी सही लग रहा है, ठीक है? द क्रिसमस मीन्स पहले तो इंट्रोड्यूस कर दिया 2 दिसंबर, तो ए नहीं आएगा, सी आएगा। सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर द फेम एंड फॉर इट्स डेकोरेशन एंड सेंटा क्लॉज, उसके बाद आ जाएगा ये द क्रिसमस मीन्स फीस्ट, सी ए बी डी सही लग रहा है, ठीक है? ये सही है, क्योंकि पहले इसने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर क्रिसमस का मतलब भी समझा दिया और उसके बाद ये भी बता दिया और कहाँ-कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ये भी बता दिया। सीएबीडी ये हो गया। और ये अपने 3 डाउट खोले, इनको देख लेंगे। अब अपन क्वांट क्वांट के रीजनिंग पर आ जाता है। 44 मिनट बचे हैं, जल्दी से करते हैं। फॉर लेटर्स, अच्छा डिफरेंट देखना है। 18 और 4 22, 25 और 4 29, 13 और 4 17, 20 और 4 24, 2 और 4 6, 9 और 4 13। इसमें सब में प्लस चल रहा है। प्लस इसमें, प्लस माइनस 6। अच्छा, इसमें माइनस चल रहा है तो ये गलत हो गया, ठीक है? इसमें माइनस हुआ है, डिफरेंस तो 4 का है बट नेगेटिव डिफरेंस है तो इसलिए गलत हो गया। उसके बाद है, ये लोड क्यों नहीं हो रहा है? अरे यार, लोड ऐसे मत करो भाई, फिगर तो लोड होना चाहिए, फिगर है क्या है? फिगर ही हो गया यहाँ पर। अरे हो गया, शिट हो गया, ठीक है। ये पूछ रहा है मेंशन्ड वन व्हाट इज करेक्टली मेंशन्ड इन द ऑप्शन, डिफरेंट पोजीशंस। अच्छा, तो पहले तो ऑप्शन से देखते हैं, एट द रेट के साथ, वन एट द रेट, परसेंटेज के साथ आएगी डॉलर, तो परसेंटेज के साथ एट द रेट नहीं आएगा, और डॉलर के साथ आएगा क्या, परसेंटेज, तो डॉलर के साथ हैशटैग भी नहीं आएगा, ठीक है?
और उसके बाद 1 तो एट द रेट के साथ 1 भी नहीं आएगा, एट द रेट के साथ हैशटैग आएगा। 1 $1 $1 तो एट द रेट के साथ हैशटैग यहाँ से आ गया। ठीक है, पहले ही ये देखना चाहिए था, टाइम बच जाता थोड़ा सा। आगे चलते हैं। अच्छा, परप्लेक्स्ड, पहले तो परप्लेक्स्ड लिखना है, PERPLEXED, परप्लेक्स्ड। ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। P का Q, R का S, P का Q, HIJ के L, M, X Y, ABCDFG ये हो गया सीरीज। एंड ईच वोवेल इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर। D का D, इसका भी D, तीनों D हो गया। देन विच लेटर विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड? 1 2 3 D आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड से फोर्थ D। आगे चलते हैं। ये है ऑल माउंटेन्स आर रिवर्स, ऑल माउंटेन्स आर रिवर्स। ठीक है, सम माउंटेन आर वाटर, कुछ माउंटेन जो है वो वाटर है, और सम रिवर्स आर सीज, कुछ रिवर सीज है। सम माउंटेन्स कैन बी सी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, और सम रिवर्स आर माउंटेन, ये भी 100% ट्रू है। तो दोनों फॉलो, बोथ कंक्लूजन फॉलो। आगे चलते हैं। यार ऐसे तो कैसे काम, अच्छा ठीक है, ये तो लोड हो गया। अपने को कंप्लीट करना है यार, ये थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है इसमें, जब स्क्रीन पर करते हैं ये हो जाएगा। ये ऊपर इसको टच करते जा रहा है, एक तरीके से टेंजेंट टाइप का सर्कल बनेगा ये, और ये इधर से बन जाएगा, ये पूरा इधर से ये बन जाएगा, ये हो गया। तो ये पूरी बनेगी, ये गलत, ये तो उल्टा हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, मेरे को सेकंड सही लग रहा है, फोर्थ भी गलत है। ठीक है, तो सेकंड आंसर हो गया, सेकंड गलत, फोर्थ सेकंड आंसर हो गया, फोर्थ गलत है। आगे चलते हैं। अ, अच्छा, देन हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, इसको निकालना है अपने को। तो सी क्रॉस मींस शी इज द सिस्टर ऑफ, एल सिस्टर है, एन सिस्टर है, एन सिस्टर है, ऐसे हो जाएगा। एल एम की सिस्टर है, एम एन की सिस्टर है। एन एट द रेट ओ, शी इज द ब्रदर ऑफ डी, एन इज द ब्रदर ऑफ ओ। ठीक है, ओ हैशटैग पी, शी इज द डॉटर ऑफ डी, तो ओ जो है डॉटर है पी की, ये हो गई। तो ये सारे बहन भाई है। देन हाउ इज एम रिलेटेड टू, एम तो बेटी हो गई पी की, पी की बेटी। आगे चलते हैं। ऑल मार्स आर अर्थ, ऑल मार्स जो है वो अर्थ है, सम अर्थ आर मून, अच्छा, सम अर्थ आर मून है ये, सम स्टार ये भी मून है, सम स्टार आर मून। ऑल मार्स अर्थ, और सम अर्थ आर मून, और सम स्टार आर मून। ठीक है, सम स्टार जो है वो अर्थ है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। सम मून आर मार्स, ये भी नहीं लिखा हुआ है। ऑल अर्थ बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ट्रू होती है 99% केसेस में, तो थर्ड ऑप्शन फॉलो करेगा, ओनली ओनली थर्ड फॉलोज। आगे चलते हैं। अ, अच्छा, 6 6 12, 6 6 12, 25 और 19, माइनस +6 और -6, 14 और 8, तो ये भी -6 है। और 20 और 6 26, +6, अच्छा तो बीच में माइनस है, बाद में प्लस है, आगे पीछे, तो 4 और 6 10, जे 22 और 6 16, पी 17 और 6 11, 7 और 6 13, जेपी के एम, जेपी के एम। आगे चलते हैं। और 13 2 15, ओ आ जाएगा 17 19 21। ठीक है, 17 15 तो 16 आएगा पी, ओपी, ओपी दो में है। 5 9 तो 7 आएगा जी, 5 2 7 2 9 2 11 2 13। ठीक है, ओपीजी, ओपीजी एक ही ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है 10 34 106, तो 34 और 10 का डिफरेंस 24, इनका डिफरेंस 72 4 76, इनका डिफरेंस 72, इन दोनों का डिफरेंस का 3 गुना इधर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। 17 और 28, नहीं 38 55, तो 38 दिया 114, तो इन दोनों का तो नहीं, पहला तो गलत हो गया। 25 और 24, नहीं 25 54 और 5 59, हाँ 54, तो इनका डिफरेंस कितना है? 21 और 37, ये तो 58, नहीं ये भी नहीं। इनका डिफरेंस कितना है? 18, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 25 और 79, 54 और 5 59 और 20 19, 54, ये सही लग रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक बैठ गया। आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या कर रहा है अपने को। अच्छा, अगला फिगर बनाना है। 3 3, ओके, पहले ऊपर 3 है, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, तो नीचे आएगा, ये दोनों गलत, नीचे आएगा, इन दोनों में से आएगा। फिर देखते हैं। रेक्टेंगल इसमें यहाँ पर था, रेक्टेंगल इधर आ गया, रेक्टेंगल इधर आ गया, रेक्टेंगल इधर आएगा, रेक्टेंगल। तो
ये नहीं, रेक्टेंगल ऊपर आएगा, ये हो गया। आगे चलते हैं। अ, ये है 3 21, 14 × 42 बटा 2 21, ठीक है। 18 7 126 गलत, 15 गलत, 17 7 गलत, 18 चौक 72 बटा 2 36, ये सही है, ठीक है। उसके बाद इसमें है क्या, क्या कर सकते हैं इसका भाई? अच्छा, इन दोनों को चेंज करना है। इफ इंटरचेंज द गिवन टू साइंस, भाग और गुणा को। 25 बटा 5 गुणा 75 प्लस 4, ठीक है। तो 5, 17 पंजे 350, 50 25, 375 और 4 379। आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? अच्छा, डिफरेंट नंबर पेयर का। 678, 567, 543, 432, 427, 316, 600। एक मिनट, 500 100 111 का डिफरेंस। 500 600 111, 432 100, 532 11, 111, ठीक है, लॉजिक यही होगा। 300 400 111, 584 100 684, ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया। आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 है तो 7 7 के दो पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये तो बी के साथ, ये इसके साथ, ये तो नहीं बन रहा है। 7 7 के दो नहीं, 14 का ही एक बन रहा है क्या? तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है, पेयर नहीं बन रहे तो। इसमें क्या बोल रहा है? व्हाट आर द मिनिमम नंबर्स ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू फ्रॉम द गिवन फिगर। तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन, 12 लाइन, 13 लाइन, 14 लाइन और 15 लाइन। अब कोई लाइन बच गई है क्या? क्योंकि स्ट्रेट लाइन जितनी होती है उतना ही फिगर, मतलब मिनिमम लाइन होती है बनाने के लिए। तो इसमें 1 2 3 तो ये 15 ही लग रहा है। ये बन गई एक, ये हो गई 2 3 4, ये भी हो गई 5, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये हो गया, ये ये तो लाइन तो कोई सी बची नहीं है। तो एक और बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। एक और बार देखेंगे इसको बाद में। 18 82 55 62, 18 इंटू 4 प्लस 10 72। नहीं यार, ये तो कुछ और चल रहा है, क्योंकि पहले तो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कुछ हुआ, फिर बढ़ रहा है। तो ये तो नहीं पता। 18 82 का डिफरेंस कितना है? 64। 82 और 55 का, ये 64 है। 82 55, 55 और 7 62 20, 27, 64 27। यार ये तो, ऐसे तो देखा जाए तो 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो ये लॉजिक अगर एक बार लगाते हैं, देखते हैं कि 18 प्लस 4 का क्यूब कितना, 82, ये हो गया। 82 माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 55। तो प्लस माइनस तो प्लस, 55 प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 63। 55 और 8 63, और 63 माइनस 1 का क्यूब, बैठ गया लॉजिक, 62, ठीक है। तो 63 आएगा यहाँ पर, 63, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन। अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर, ठीक है। तो सिमेट्रिक फिगर बनेगा, जहां भी बनेगा। अ, ये दो लाइन इधर है, ये, ठीक है। तो ऊपर भी एक जैसा ही बनेगा, ये गलत, ठीक है। ये मेरे को ठीक लग रहा है, इसमें ये है ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये सही लग रहा है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही लग रहा है, तीसरा देखते हैं। अ, तीसरे में तो दोनों ट्रायंगल बराबर नहीं है, तो तीसरा गलत। और चौथे में, एक मिनट, दूसरे और चौथे में क्या डिफरेंस आ रहा है? ओके, दूसरे में ट्रायंगल के, चौथे में दूसरे में ट्रायंगल के बीच में लाइन है, इसमें नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। यही है, आगे चलते हैं। इसमें है, कारपेट इज कोडेड एज, थ्री का +1, इसका -2, नहीं +2, +1 +2, 18 3 21, 16 और 4 20, 5 और 5 10, और 20 और 6 26। तो +1 +2 +3 ऐसे 6 तक चलता जा रहा है, मतलब जितना है उतना। तो 19 का 20, 8 का 2 10, 15 का 3 18, 5 और 5 10, और नहीं, एक मिनट, +1 +2 +3 15, 5 और 4 9 आई, 5 और 4 9, है ना। और 19 और 5 24, 24 होता है एक्स, तो हो जाएगा TJRIX, TJRIX। आगे चलते हैं। यार, इंटरनेट,
एक मिनट, इतने टाइम में वही देख लेता हूँ कितना अपलोड हो गया। ये हो गया 66% यार, ये भी अपलोड नहीं हो रहा है। नो नो नो, आई डोंट वांट टू पोज। नो, ठीक है। तो ठीक है, इसको करते हैं अपन क्या, इसमें मिरर इमेज निकालनी है इसकी। तो मिरर इमेज ये है, तो ये इधर होगा, ये ठीक है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं पहले। एक तो ना, तो ऊपर एक साथ सारे ऑप्शन नहीं दिखते हैं, दिक्कत होती है, बट पेपर में भी ऐसे ही आता है। तो देखो, थर्ड और फोर्थ तो वैसे एलिमिनेट हो गए, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही एरो की। और ये एरो नीचे की साइड नहीं आएगा, इधर की साइड आएगा, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। अरे, क्यों पॉज बार बार का आ रहा है? 10, 8, 6, 4, तो 2 आ जाएगा बी। 20, 2 22, 2 24, 2 26, तो 28 बी आ जाएगा। बी अच्छा, दो में है। 22, 24, 26, 28, 30 डी आएगा। बी बी डी ये रहा। इसको भी लास्ट टाइम देख लेते हैं। 5, 4, अच्छा, 31, 29, 27, तो 27, 25, 23 आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है? टू साइंस मस्ट बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो इसको करेक्ट बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं इसमें से? पहले तो, अगर इसको 21 छोटा हो रहा है, तो पहला ऑप्शन ही ट्राई करते हैं, क्योंकि ये डिविजिबल भी है। तो 91/13 -6 प्लस 5 चौके 20, तो 7 और 20, 27 -6 21, पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज क्वारल इज रिटन एज 17, 23, 1, 18 और 12। 17, 23, 40, सिर्फ 41, 18, 59 और 12, 71, इसको 26 लिख रहे हैं। 71 को 26 कैसे लिख सकते हैं? हाउ विल टेप विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? तो 20, 18, 1, 16 और 5, 20, 18, 38, 39, 16, 55 और 5, 60, 60। ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 35, नहीं 45। ऐसे तो इसका 15 होना चाहिए था, नहीं डिफरेंस ले तो। इसका अपोजिट लगते हैं 10, 4, 26, 9 और 15। तो 10, 4, 24, 10, 4, 14 और 26, 40, 9, 49 और 15, 64। 64 को भी 26 कैसे लिखेंगे? 20 का 2, 9 नहीं, 7, 9, 26, 11 और 22, 22 और 11, 33 और 26, 59 और 9, 65, 59 और 9, 7, 9, 16, 26, 42, 11, 53 और 22, 75, 7 पंजा 35। हम्म, ये तो नहीं बैठ रहा है इसका, तो देखेंगे इसको बाद में देखेंगे, टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं, छोड़ देता अभी के लिए। और कैसे? था, ये है। तो इसमें आर इधर था पहले, दूसरे पर आर इधर आ गया, तीसरे पर इधर आना चाहिए, फिर नहीं नहीं, हाँ चौथे पर इधर आ गया, तो आर इधर आएगा। आर इधर आएगा, तो जे गलत हो गया, और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। जे आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड में से आंसर होगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड में से होगा। जे गया। उसके बाद ये पी इधर था, पी इधर आ गया, तो पी इधर आएगा, ऊपर आएगा पी। पी और आर सही है, ये दोनों सही है। जे भी सही है, तो टी को देख लेते हैं। टी सीधा है उल्टा है, तो सीधा उल्टा सीधा, तो सीधा टी आएगा। ये रहा, उल्टा टी नहीं आएगा। आगे चलते हैं। ये है 6 3 46, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 18 माइनस, नहीं नहीं नहीं, 6 का स्क्वायर 36 और 9 45, 45 माइनस 45 प्लस 1, 46 है ना, दोनों का स्क्वायर प्लस 1, 25 और नहीं गलत, 16 4 गलत, 700 तो 49 और ये भी गलत। एक मिनट, 49 और 81 ये सही लग रहा है। 49 और 81 इतना ही तो होता है ना, 49 और 81, और एक 10, 8 4 12 1 13, 130 प्लस 1, 131 सही है। 64 और 16 80 होता है, 81 नहीं। ठीक है, ये सही है। आगे चलते हैं। ये हो गया। अब अपन करते हैं पॉइंट को जल्दी से, और मेरे ईयरबड्स है ना, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है। इन व्हाट टाइम विल बिकम एट 15% पर एनम, तो देखते हैं कंपाउंडेड एनुअली। तो इसको कितना परसेंट है? 12,501 बटा 240। ठीक है, 5 2 7 2 9, 3 से काट देते हैं, और 3 चौके 12, 1 2 3 छके 18 7, 4167, और ये कितना 80, तो 8 से काट देते हैं। ठीक है, इधर पहले से डेसिमल लगा देंगे बाद में। तो 8 पंजे 40, एक बचा 6 2 7 0
तो 0 8 छोटी 64 6 बचेगा 8 7 56 5 तो ये कितना आ रहा है 520.875 तो 52.0875 होगा ये 52.0875 अब देखते हैं 15% का कितना 2 साल में तो नहीं होता है 15 दूनी 30 32.25 होता है 4 साल में 60 से ज्यादा हो जाएगा तो 4 नहीं 3 साल आ जाएगा ठीक है 15 से 45 और मतलब 32 से 60 के बीच में तो 3 में ही होगा आगे चलते हैं व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 इट लीव्स द रिमाइंडर 6 अच्छा तो k नंबर मान लो ये हो गया सॉरी नंबर n मान लो 13 into k plus 6 ऐसे हो गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो कट जाएगा और 6 into 13 ये भी कट जाएगा पर बचेगा कितना 36 बचेगा 36 बटा 13 13 दूनी 26 10 बचेगा रिमाइंडर आगे चलते हैं ये क्या है x माइनस रूट एक्स माइनस रूट वन बाई रूट एक्स इक्वल टू 7 तो x प्लस वन बाई एक्स कितना है ईयर 7 49 749 और -2 तो 47 नहीं x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 49 और 2 51 आएगा 51 है ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 2601 और -2 तो 2599 ठीक है 2599 आगे चलते हैं इफ अ मैन कंप्लीट्स 3/8 वर्क इन 12 डेज तो पूरा काम कितने दिनों में कर देगा 8/3 12 8 96 बटा 3 32 दिनों में पूरा काम कर रहा है ठीक है तो इन हाउ मेनी मोर डेज कंप्लीट दी वर्क 12 दिन हो गए 20 दिन और लगेंगे 5/8 काम करने में इजी क्वेश्चन इसको बाद में करेंगे इन अ क्लास ऑफ 240 स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर में कर ही देते हैं 240 स्टूडेंट्स 37 ये 3/8 होता है ना बॉयज है और रिमेनिंग अच्छा 5/8 तो 8 की वैल्यू 340 240 से 30 90 और कितना 150 ये हो गया लड़कियां लड़के और लड़कियां एवरेज ऑफ बॉयज 67.1 एंड 85.5 ये है तो टोटल का एवरेज निकालना है तो बेसिकली इसको तो जीरो से काट देते हैं इसको भी जीरो से काट देते हैं 9 9 7 63 3 का असल की 6 9 6 54 और 6 60 ना ठीक है 15 5 75 5 का असल की 7 15 5 75 और 7 82 2 का 15 8 120 और 128 तो 9 और 5 14 3 2 5 और 1 6 8 6 2 8 और 1 ये कितने से 15 ना 24 से डिवाइड कर देंगे 24 से तो एक जीरो और लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे ठीक है 24 सत्ते 168 ठीक है कितना बचा 20 उतार लिया 6 6 उतार लिया तो 6 उतार लिया अपन ने तो 24 सत्ते 24 अट्ठे 192 192 कितना बचा 8 6 14 उतार लिया 6 78 24 छक्के 144 तो 78.6 आ जाएगा आंसर ठीक है आगे चलते हैं ये हो गया क्या द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर द डायमीटर ऑफ इट्स बेस तो रेडियस हो जाएगी आर 21/2 इंटू आर प्लस एच 21/2 प्लस एच एच नहीं दी हुई है वॉल्यूम निकालना है तो एच निकाल के वॉल्यूम निकल जाएगा इज इक्वल टू 1617 तो ये 2 से तो 2 गया 21 100 21 सत्ते 147 14 ठीक है ये भी कट गया 21 सत्ते 147 14 बचा सत्ते 77 गया तो 11 से 2 बार 11 से 7 बार ठीक है तो 21 प्लस 2h है ना इसको गुणा कर देंगे इज इक्वल टू 49 तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 49 माइनस 21 28 बटा 2 14 तो h इज इक्वल टू 14 आएगा तो 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 इंटू 14 तो 7 दूनी 14 से 14 गया ये 11 तो 441 इंटू 11 तो 4400 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा 3900 नहीं आएगा गुणा कर देता है 11 एकम 11 4 1 4 चौक 44 और 45 4 4 चौक 44 और 4 48 48 से 51 ठीक है पहला ऑप्शन आंसर हो गया a milkman pays rs 48 liter of milk he adds water and sells the mixture at 54 per liter thereby making 40% profit तो अब 14 मतलब 7/5 की वैल्यू कितनी है 7/5 सीपी इज इक्वल टू 54 है ठीक है मिक्सर का सीपी होगा ये है ना मिक्सर का सीपी ऑफ मिक्सर तो 5 को 20 जीरो हासिल के 2 50 25 और 2 27/7 ठीक है तो मिल्क 48 वाटर की तो जीरो ही है ना नदी में से उठा लिया तालाब में से उठा लिया मेड के वेड के होंगे उसमें तो मिल्क वाटर
और ये हो गया मिक्सर का 270/7 एलिगेशन लगा देता है। 7 8 56 छक्का असल की 5 7 चौक 28 5 33 माइनस 270 तो ये कितना हो जाएगा 30 36 66 66/7 है ना? और इधर 270/7 ये तो आएगा ही आएगा। तो 7 से तो 7 गया, किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। 6 चौक 24 3 0 6 पंजे 35 और 6 11 45/11 आंसर आ जाएगा। 45/11 11 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट इसमें क्या ये आया मिल्क का और वाटर का। नहीं, नहीं, नहीं। अ, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर। यार 11/45 आएगा, 45/11 आएगा। इसमें मिल्क लीटर ऑफ मिल्क 270/7 270 45 thereby making 40% प्रॉफिट। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर। ये दोनों ऑप्शन है ना, कंफ्यूज हो गया। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क। यार ग्राहक को दूध में पानी का अनुपात कितना होगा? दूध और पानी तो 45/11 है ना? 45/11 रिसीव्ड बाय द कस्टमर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क 45/11। आगे चलते हैं। इफ cot की पावर 4 5 माइनस cot स्क्वायर 1 cot स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? cot स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से तो ये बच जाएगा cot स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है? cot स्क्वायर माइनस 1 है ना? तो cot स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन सी स्क्वायर और एस स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटा एस स्क्वायर। तो एस की पावर 4 हो जाएगा ये एस की पावर 4 है ना? तो ये हो गया सी की पावर 4 माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस की पावर 4। तो सी की पावर 4 आ जाएगा एस स्क्वायर और ये इधर आके एस स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा तो एस स्क्वायर कॉमन ले लिया सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ये हो गया 1। सी की पावर 4 आ गया एस स्क्वायर सी की पावर 4 एस स्क्वायर रख देंगे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है? वेरी गुड। आगे चलते हैं। ए लेडी वॉक्स टू हर ऑफिस एवरी डे फ्रॉम होम एंड मेंटेन्स अ फिक्स्ड टाइम फॉर द सेम। ऑन वन डे शी डिक्रीज हर स्पीड बाय 25%। तो y व्हाट फ्रैक्शन ऑफ her result लेट ऑन दैट डे। तो d बाई एस इज इक्वल टू टी लग रहा है। उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी 3/4 कर दी इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू टी बाई के। तो k का कितना टाइम लगेगा 40/3 तो t/3 एक्स्ट्रा लगेगा 1/3 टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेट ऑन दैट डे लेट हो जाएगी 1/3 से। आगे चलते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 65x इज इक्वल टू रूट 64 मतलब 64 रूट एक्स। तो x माइनस रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसका भी होल अंडर रूट। तो यार अगर इसको अपन ऑप्शन से करें क्या x माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 64। ठीक है? ऐसे हो गया तो 64 की जगह पर 1 मिनट एक्स स्क्वायर माइनस 65x इज इक्वल टू 64 की जगह पर अपन कितना लिख सकते हैं x माइनस रूट एक्स। तो x माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स है ना? ये हो गया तो यहाँ से x कॉमन ले लिया x माइनस 65 इज इक्वल टू x माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स। नहीं, कुछ और है यार यार मेरे को तो ना एक तो बड्स की और प्रॉब्लम होने वाली है, ये डिस्चार्ज होने वाला है, पता नहीं क्या बार-बार वो कर रहे हैं। ठीक है? ये हो गया तो इसमें x माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स। यार x माइनस 65 x माइनस रूट एक्स। इसको बाद में करेंगे, छोड़ो यार अभी टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। 4 men and 5 women are can earn 8800 in 8 days। तो 4m प्लस 5w ये कैन अर्न 1100 एक दिन में। 7 मैन एंड 10 वुमेन कैन अर्न 10,250 इन 5 डेज। तो 5 दूनी 10 0 2050 ये हो गया। इन हाउ मेनी डेज विल 8 मैन एंड 12 डेज। अच्छा तो ये करना है तो इसको 8 कर देता है इसको 10 कर देता है इसको 2200 कर देता है। तो ये माइनस 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 एक एम की आ गई कितनी 150। ठीक है? तो एम की 150 आ गई 150 1050
तो 1000 बचेगा 10, तो डब्ल्यू की आ गई 100, ठीक है? ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज़ विल 8 मैन 15 अट्ठे 120 1200 और 12 वुमेन 1200, तो 1 दिन का 2400 हो रहा है और 216 चाहिए, तो 9 24 इंटू 9 216 होता है, 9 दिन में आ जाएगा। The internal and external radius of a hollow spherical are 20, what is the total surface area, ठीक है? तो पहले तो अपन हेमिस्फीयर बना लेते हैं, अर्धगोला जिसको बोलते हैं, ये है ऐसा, ठीक है? तो ये इसकी अंदर वाली तो ये तो है 20 और इसकी ये बाहर वाली जो है ये है 23, ठीक है? तो इसका हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम कितना होता है? नहीं, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो 2 इंटू 22/7 पाई, अच्छा पाई की जगह पर पाई दे रहा है, पाई 2 पाई इंटू आई आर स्क्वायर 529, ठीक है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसको ना खोखला है तो इसको अंदर से भी टच कर सकते हैं बट उसमें छोटी रेडियस काउंट करनी पड़ेगी। तो 2 इंटू पाई इंटू 420 का स्क्वायर प्लस ये जो रिंग बन रही है इसका भी तो एरिया अपन निकाल सकते हैं ना, तो मतलब ये भी एरिया काउंट होगा, इसको भी टच कर सकते हैं। पाई इंटू ये कितना हो जाएगा आर माइनस आर 20 माइनस 3 इंटू 20 23 43 40 3 120 3 29 129 पाई 129, ठीक है? तो 529 दो 1058 प्लस 800 प्लस 129 ये हो गया 9 और 8 17 5 2 7 और 1 8, है ना? 9 और 8 17 5 2 7 और 1 8 8 और 1 9 और 1 1987 पाई 1987 पाई, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? आगे चलते हैं। In TS the simple interest around the rate of 10% per annum is the, तो बाद में करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है? एबीसी एम परसेंट एन इज अ पॉइंट ऑन साइड AB and AC, अच्छा M and N is a point on side AB and AC and O is an intersection point of side MC, अच्छा इसको मिला दिया और NC and NB इसको भी मिला दिया, ठीक है? तो ये O हो गया, O हो गया एंड गिवन AM रेशियो MB इज इक्वल टू 7:9, ये 7:9 MN इज पैरेलल टू BC, अच्छा ये भी मिला दी और ये दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है? तो अब ये क्या पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल MON टू ट्रायंगल BOC, अच्छा ट्रायंगल MON टू ट्रायंगल BOC, तो ये 7 है, ये 9 है, तो ये 16 होगी, ठीक है? 16, तो ये वैसा तो देख लो, ये 7 है, तो 49/256 आ जाएगा, बेस का है, तो साइड का स्क्वायर ही होता है, ये कर देते हैं, बाद में डिटेल में करके बता दूँगा। MON ऊपर है ना, MON टू BOC नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है? 2 वर्कर्स A and B are engaged to do a piece of work, A and B, A working alone, अच्छा, would take 50 hours more to complete the work than when A and B work together, तो A प्लस B भी इन्वॉल्व है, तो A प्लस B मान लो K ले रहा है और इनका देखते हैं, A working alone would do 50 hours more, तो K plus 50 ये हो जाएगा और while B working alone would take 8 hours more than when A and B, अच्छा तो ये K plus 8 हो जाएगा, ठीक है? तो टोटल कितना है वर्क W है। तो एक तरीके से मैं बताऊँ क्या होगा, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों की जो एफिशिएंसी है ना, वो इसके बराबर होगी, ठीक है? तो W बटा K plus 50 है ना, प्लस W बटा K plus 8, ये किसके बराबर हो जाएगी? W बटा K के। तो W को तो यहाँ से टपका दिया, थोड़ा-सा कैलकुलेटिव ले लिया यार, नहीं लेना था इस टाइम पे, बट ठीक है ले लिया तो इसको अपन एलसीएम ले लेते हैं K प्लस 8 इधर हो जाएगा इंटू क्या K प्लस 50 और नीचे आ जाएगा क्या K प्लस सॉरी ऊपर इंटू K प्लस 50 नहीं आएगा, ऊपर आएगा प्लस K प्लस 50 इंटू K प्लस 8 इंटू K प्लस 50, ये हो गया इज इक्वल टू 1/K, तो द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर इज, अच्छा दोनों को, तो अपने को के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू ऑप्शन से रखते हैं, 20 रखते हैं पहले, है ना? 20 और 8 28, अब मैं ब्लैक कर देता हूँ फिर से, ब्लैक नहीं ब्लू करता हूँ, 20 और 8 28, 28 प्लस 50 और 20 70, तो ये तो हो गया 98, 98 बटा 20 और 8 28, 28 इंटू 20 और 50 70, तो 14 से काट देते हैं, 14 से 7, 14 से 2, 2 और ये 10, 1/20 इज इक्वल टू 1/20 आ रहा है, तो ठीक है, ये सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन को, इसी पे चलते हैं। एक और बार करेंगे, गलत क्वेश्चन में फंस गया यार, वैसे नहीं करना था इसमें। अनिल कुमार सोल्ड एन आर्टिकल टू रजत फॉर 15,000 बाय लूजिंग 55% 25%, अच्छा तो 15,000, इसका सीपी कितना है? सीपी 3/4, 15 5 चौक 20, ये 20,000 आ गया सीपी, ठीक है? 20,000
पहले झगड़ा था, हाँ। Rajat sells it to David at a price that would have given Anil Kumar a profit of 5%. अच्छा, तो इसका 20,000 का 5% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10% होता है 2,000, 1,000। उसने 21,000 में बेच दिया रजत ने। अच्छा, रजत ने बेच दिया 21,000 में, ये एसपी है। उसके बाद द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय रजत। उसने तो रजत रजत ने 15,000 में खरीदा, 21,000 में बेच दिया। 6,000 का प्रॉफिट हुआ उसको 15,000 पर, ठीक है? 15,000 तो 1 जी 2 जीरो गई, 15 इंटू 4 150, 40%। सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी ऐसी है। और उसके बाद ऊपर से तीसरा मौके मेरा भी है और 11 बजे। 3 पर्सन ए, बी एंड सी। अच्छा, ए, बी एंड सी। यार इसको बाद में करेंगे, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पढ़ने में, छोड़ देते हैं। तो फिर 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, तो ये 8 और 9 दोनों से होगा। तो 381 तो नहीं होता है, 382, 82 4 से नहीं होता है तो नहीं होगा, 383 नहीं, 384 को देखते हैं। 8 चौक 32, 6 बचा 64, 8 चौक 32, 6 बचा 48, ठीक है। 8 64 4 6, 8 चौक 32 38, ठीक है। 384, तो 384 है ये, 384। y की वैल्यू आ गई 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। 8 4 12 3 15 और 1 16, और 8 24 और 9 33 और 6 39 और 7 46। तो x इज इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। 8 चौक 32 प्लस 4 36, अंडर रूट आ जाएगा 6। आगे चलते हैं। तो ये क्या है यार, फिगर ही लोड नहीं हो रहा है इसमें, अब कैसे करूंगा मैं इसको? अच्छा, हो गया, एक मिनट। ये है यूजिंग द मेजरमेंट्स गिवन इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ साइन फाई। द वैल्यू ऑफ साइन फाई। तो यार मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम के चक्कर में ना मेरे को आवाज के चक्कर में बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। साइन फाई ये है, तो ये 5 हो जाएगी। 5/13 प्लस टेन थीटा ये है। अच्छा, ये 90 डिग्री है। तो एक काम करते हैं ना अपन, ये 12 है तो इसके परपेंडिकुलर इसको खींच देते हैं, ठीक है। ये 12 हो जाएगा, ये 12 है, तो ये 13 है ना, ये 90 डिग्री यहाँ पे 12 13, तो ये 5 हो जाएगी। ये पूरी 14, तो ये 9 हो जाएगी। ये 12 9 है, तो 144 81 15, ये 15 हो जाएगी, ठीक है। 5/13 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार 3/4। टेन थीटा इज इक्वल टू, अरे 3 टेन थीटा, तो लंब 12 है यहाँ पर, 12/9, ठीक है। 12/9 बटा 5/13 माइनस 12/9, ये हो जाएगा 12/9। तो इसको 4/3 रख सकते हैं अपन, 4/3, ठीक है, 4/3। तो 39 यहाँ से आ जाएगा। 3 15 प्लस 13 चौको 52, ठीक है, बटा 39, 3 15 माइनस 13 चौके 52, ठीक है। तो 52 और 15 67 और 37, तो माइनस का 67/37 आना चाहिए। ये रहा ऑप्शन आंसर। आगे चलते हैं। What is the compound interest on a sum of Rs 12,600 for 8 years at 20% per annum if the interest is compounded half yearly? तो 20% का 10% हो जाएगा, और तीन हाफ ईयरली कर रहे हैं 3 साल, 33.1% की वैल्यू निकालनी है अपने को बेसिकली। तो 126 इंटू 33.1, है ना? अरे ये तो अटक गया यार। हाँ, क्या हो रहा है? 126 इंटू 33.1, तो ये आ जाए। इसको एक काम करते हैं, 21 गुणा 6 कर देता हूँ मैं, इजीली कैलकुलेट हो जाए। 21 एकम 21 अस्सी की, तो 30 के 63 को 65 5 का अस्सी से, ये क्या हो रहा है? ये देखो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, अपने आप लिखा जा रहा है सब कुछ। किसी का 21 21 की 63 को 65 5 का अस्सी से 63 अच्छा होना है इसका, है ना? उसके बाद 6 से कर देंगे। 6 छक्का पंजे 30, 0 80 के 3, 6 9 54 3 57 7 का असल की 5, छक्का 9 36 और 5 41। तो ये आ रहा है नियरली टू रुपी, तो एक डेसिमल लगा देंगे, 4170 आएगा। 4171 ऑप्शन में ये लगा। आगे चलते हैं। इन सर्टेन सम वन थर्ड ऑफ द एम्प्लॉइज, इसको बाद में करेंगे, पहले अगला देख लेते हैं कौन सा है। द सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स एंड द बेस ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड एंड द बेस, अच्छा बेस प्लस हाइट। आवाज को देख लेता हूँ, आ रही है ना? आ रही है। 10 15 मिनट और आ जाए बस, 10 मिनट और, इज इक्वल टू 30। बेस प्लस हाइट इज इक्वल टू 30 है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्रायंगल? तो एक तरीके से तो एक चीज तो देखो, ट्रायंगल का एरिया जब बड़ा होगा, जब उसकी हाइट भी ज्यादा होगी, हाइट भी मैक्सिमम होगी और बेस भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि बेस इनटू हाइट होता है।
तो ये दोनों मैक्सिमम होना चाहिए। ये दोनों मैक्सिमम कब हो सकता है? तो इन दोनों को अपन इक्वल कर दे, v इक्वल टू एच इक्वल टू 30 कर दे। सॉरी, v इक्वल टू एच कर दे। तो दोनों कितना आ जाएगा? h इक्वल टू v इक्वल टू 15। तो 1/2 इंटू बेस 15 इंटू हाइट 15, तो 15 इंटू 15 225, 225/2 112.5 आना चाहिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल 112.5। आगे चलते हैं। ए ट्रेडर गेन्स 25% व्हेन ही सेल्स एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट। अच्छा, 25% उसको गेन हो रहा है। तो एमपी इंटू 9/10 इज इक्वल टू 5/4 सीपी, ये हो गया। तो 5 और 2, तो एमपी बटा सीपी कितना आ रहा है? एमपी बटा सीपी 25/18, ठीक है। 25/18। इफ यू गिव 20% डिस्काउंट ऑन द सेम मार्क प्राइस, 25 इंटू 22% दे दिया तो 78 हो जाएगा। 39/50, तो 2, 19.5। 19.5 में बेच रहा है अगर वो, 1.5 का प्रॉफिट होगा 18 पर इंटू 100, ठीक है। तो 150/18, 150/18 हो जाएगा। 18 इंटू 144, 6 बचा, 8 सही 1:3, ये हो जाएगा। लास्ट वाला करते हैं। इट्स दी टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज 120, इतनी है 1,20,000। मिस्टर एक्स कौन सा है? अच्छा, टोटल है ये तो। देन हाउ मच डज द पे फॉर ट्रांसपोर्ट 30 डिग्री। तो 100 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी 360 डिग्री की वैल्यू है 1:20, है ना। तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 30 आ जाएगा। इसको भी 12 से कर देंगे तो 1 आएगा पूरा, ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। 10,000, ये 10,000 करता है। 10,000 12 से कर देंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। आगे चलते ही हो गया यार, अभी तो 7 मिनट बाकी बस। और कितने क्वेश्चन बाकी? रीजनिंग में 2 बाकी, पॉइंट कितने सारे बाकी। इसको करते हैं। और शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन एमपी, ठीक है। 7/10 एमपी एंड आर्टिकल एंड कस्टमर आल्सो मैनेज टू गेट 10%। अच्छा, तो एक और डिस्काउंट 7/10 इंटू एमपी ये रहा, इंटू 7/10 और एक और डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितना? 9/10 इतना हो गया ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। एंड इन दिस वे ही गेट ए टोटल डिस्काउंट ऑफ आरएस 925। एक तरीके से ये कितने हो गए? 63, 963। तो 37 एमपी, है ना। 100 एमपी की वैल्यू अपने को नहीं पता, 100 एमपी है ना। तो 100 एमपी में से 63 की तो ये है, और 37 एमपी का उसको डिस्काउंट बोला, उसकी वैल्यू 925, इक्वल टू 925। एमपी कितना आ जाएगा? 37, 19, 74, 18, 30, 15, 150, 25। तो 100 माना था, 25 एमपी 2500 हो गया। फिर सब के ऊपर 10 इनका से लॉस ऑफ इट्स टीपी। अच्छा, तो 63 एमपी बटा 100, ये हो गया इज इक्वल टू 12 24 और 1 25, टोटल डिस्काउंट ऑफ 925, है ना। तो 925 को उसको डिस्काउंट मिल गया, 925 का 1600, 1575, 1600, 1575 के उसको ये सीपी हो गई उसके लिए, है ना। मतलब शॉपकीपर के लिए एसपी हो गई है, एसपी। और ये उसको डिस्काउंट हो रहा है 12 24 25/2 इंटू 1/100, 8, सॉरी 4, 1/8, तो 1/8, 7/8, ठीक है। 1/8 का उसको लॉस हो गया, तो ये 7 की वैल्यू है, अपने को 8 की निकालनी है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बचा 7, 7 दूनी 14, 3 बचा 5। एक की वैल्यू 225 इंटू 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, 1800 रुपए उसका सीपी है। सीपी ये भी कैलकुलेटर है, थोड़ा सा कैलकुलेटर तो बनाया है पेपर को। तो देखते हैं इसको, तो नहीं यार, इसको पहले फर्स्ट पे इसको करते हैं। ए बी और सी 10, 7 और 9, 10A 7B, और इनका परसेंट निकाल रहे हैं ना, ठीक है। फिर सैलरीज टू मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। अच्छा, इन दोनों की इक्वल है, तो इसको भी ए ही लिख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 900। तो 3% की वैल्यू 900 है, 3 की वैल्यू 900 है, तो एक की वैल्यू 300, तो 30,000। इनकी सैलरी 30,000 हो गई दोनों की, ठीक है। जैसे टोटल डोनेशन बाई ए एंड बी इज RS 600, मोर देन दैट ऑफ सी। तो कितना? 10 और 7 17%, है ना। तो 3% की वैल्यू 900, 17 की वैल्यू हो जाएगी, नहीं, 1% की वैल्यू 300, तो 17% 5100,
तो 9 सी की वैल्यू कितनी है 4500, तो सी की वैल्यू आ गई 500, 500 और अपन ने लिया 100, तो मंथली सैलरी 100 इंटू 500 50,000 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इन्हें इसको कर लेते हैं। इन अ सर्टेन ऑफिस वन थर्ड ऑफ द एम्प्लॉइज आर वुमेन। अच्छा, वुमेन और मैन है तो ना, वन थर्ड ऑफ द एम्प्लॉइज आर वुमेन, वन थर्ड हो गया और ये हो गया कितना, टू थर्ड। ठीक है, एंड वुमेन एम्प्लॉइज आर वुमेन, वन थर्ड ऑफ द एम्प्लॉइज आर वुमेन, वन सेकंड ऑफ द वुमेन आर मैरिड। अच्छा, तो वन थर्ड का वन सिक्स जो है वो मैरिड है, एंड वन थर्ड ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन, वन सिक्स इंटू वन थर्ड 118 ये चिल्ड्रन है। ठीक है, थ्री फोर्थ ऑफ द मैन आर मैरिड, थ्री फोर्थ, तो थ्री फोर्थ करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 मैरिड है, एंड टू थर्ड ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन, टू थर्ड, तो वन थर्ड का चिल्ड्रन है। व्हाट पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज आर विदाउट चिल्ड्रन, तो एलसीएम ले लेते हैं 18, 1 प्लस ये 3 तो 6, 7/18 का तो चिल्ड्रन है, तो 11/18 के चिल्ड्रन है, 11/18। आगे चलते हैं। ये कर दिया, एक बार रीजनिंग का देख लेते हैं क्या, ये तो बना नहीं था, काफी नहीं बना था, चलो क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे एटलीस्ट। इसको करते हैं। इन टीएस द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 558 ऑफ द, अच्छा, तो इंटरेस्ट I by 8 of the principal into P is equal to P into R 10 into T, ये T हो गया, तो P से तो P काट दिया, T कितना आ गया, तो P is equal to 1/16, P is equal to 1/16 here. At the rate of interest made 3/4 of 10%, that's 7.5% value. Remains the same. Which of the following statements throughout the changed value? It remains the same as P. P into R into P. यार एक मिनट, मैंने बटा 100 तो किया ही नहीं, यहाँ पर बटा 100 होगा तो P इक्वल टू 1/16 में 100/16 आएगा, तो ये 25/4 आ जाएगा। P इक्वल टू 25/4। ठीक है, अब 7.5% इंटरेस्ट हो गई, वो टाइम हो गया इंटरेस्ट रेट, फॉलोइंग स्टेप थ्रू आउट द चेंज्ड वैल्यू। अच्छा, तो अपने को टी का वैल्यू सेम करना है, 5/8 इंटू पी इज इक्वल टू 15/2 इंटू पी इंटू T1, तो 3/100 ये कर दिया जाए, तो 8 से 200 25 बार कट जाएगा, तो पी से पी गया, ये आ जाएगा 25/3 T1, है ना। तो पहले तो 25/4 था और अभी 25/3, यार ये तो क्या डिफरेंस हो रहा है, 25/3 माइनस 25, देखो क्या हो रहा है यार लैपटॉप के साथ, बटा, और पहले 25/4 था, तो 4 25 और 100 माइनस 75, 25/12/25/4, तो ये गया 12/4, 1/3 से इंक्रीज हो जाएगा, इट बिकम्स 3/4 ऑफ द टाइम टू। हाँ, पहले 25/4 था, तो अब इंटू 3/4 किया तो नहीं, हाँ, इट इंक्रीजेस टू 8:3, 25/3 हो गया भाई, ये सही है, 8:1/3 यस, ये गलत क्वेश्चन में फंस गया मैं यार। ठीक है, इसको करते हैं x² माइनस 65, एक काम करते हैं, इसको ना अपन ब्रेक करते हैं, x² माइनस 65 को लिखते हैं अपन 64x माइनस x इज इक्वल टू 64 रूट x। ठीक है, तो